इसको हम फाल आर्मी बम बोलते हैं। ये मक्की का कीट है, ठीक है जी। और इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि हम किसानों को ये बता रहे हैं कि ये जो कीट है ये मतलब मैक्सिमम जो क्रॉप जो है मेज की उसको खत्म कर रहा है, ठीक है। इसकी रोकथाम के लिए हम जो है राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला पालमपुर से आए हैं, होल्टा से जी, ठीक है। अगर इसका इंसिडेंस जो है जो 5। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हिमाचल तहलका न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत। बीते 2 दिन पहले हमने एक खबर कैरी की थी जिसमें जो किसानों की जो समस्या थी उस समस्या को हमने अधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया था, जिसके चलते जो आज जो है पालमपुर एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से जो एक स्पेशल टीम आई है, जिसमें जो हमारे इस स्पेशल टीम के जो मुख्य अधिवक्ता है ये हैं डॉक्टर भूपेंद्र जी, साथ में शिल्पा जी हैं, साथ में आदित्य महाजन जी और साथ में जी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है देखिए डॉक्टर साहब की जो पूरी टीम है वो यहाँ पे किसानों को ये भी बता रही है कि इस कीट की पहचान क्या है, इस कीट की वजह से कैसे फसल को बचाया जा सकता है। तो पहले बता दें ये जो कीट है ये फॉल वर्म आर्मी जो कीट है जो किसानों की फसल को इस बार जो है भारी मात्रा में जो है तबाह कर रहा है, जिसकी वजह से किसान हताश भी है, निराश भी है और सरकारों को भी इसको लेकर जो है स्पेशल प्रयास करना चाहिए ताकि इन लोगों को जो है कोई ऐसी विशेष पॉलिसी चलाई जा सके ताकि किसानों को जो है इसकी सुविधा मुहैया भी हो सके, ताकि जो किसान जो है अपनी खेती को जो है पूर्ण रूप से कर सके। तो यहाँ पे देखें हमारे बीच में ग्राम पंचायत अधवानी के क्षेत्र हम लखवाल में खड़े हैं, जहाँ से हमने ये खबर भी दिखाई थी। तो आपको डॉक्टर साहब की स्पेशल टीम यहाँ पे कीट दिखाने का प्रयास करी है। तो ये देखिए ये जो कीट है यही कीट है जो पूरी फसल को जो है बर्बाद करता है। इसको हम फाल आर्मी बम बोलते हैं। ये मक्की का कीट है, ठीक है जी। और इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि हम किसानों को ये बता रहे हैं कि ये जो कीट है ये मतलब मैक्सिमम जो क्रॉप जो है मेज की उसको खत्म कर रहा है, ठीक है। इसकी रोकथाम के लिए हम जो है राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला पालमपुर से आए हैं, होल्टा से जी, ठीक है। अगर इसका इंसिडेंस जो है जो 5 से 10% कम है तब तो हम बायो एजेंट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है जी। और इससे 10% से ऊपर है इसका मतलब कीड़े का प्रकोप, तो आप केमिकल इंसेक्टिसाइड जो आप ब्लॉक से जो लेते हैं कोराजिन दवाई इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। ये है कोराजिन दवाई, ठीक है, ये केमिकल इंसेक्टिसाइड है। तो हम जो दे रहे हैं हम देते हैं मेट्राइजियम और बुवेरिया बेसियाना, ठीक है। उसकी रोकथाम के लिए ये मेट्राइजियम का जो हम उपयोग कर सकते हैं और इस मेट्राइजियम की हमारी डोज होती है 5 ग्राम पर लीटर, ठीक है। मतलब एक पंप में आपका 75 ग्राम पड़ेगा पानी के साथ, ठीक है। ये वो कीड़ा है उसकी रोकथाम के लिए इसके जो हेड पोर्शन होता है उसमें उल्टे वाई का मतलब ऐसे बना होता है, उल्टा वाई बना होता है, हाँ जी। और उसके जो टेल जैसा पोर्शन होता है वहाँ पे 4 डॉट्स होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, मतलब सेम डिस्टेंस पे आप देख सकते हैं, ये देखिए। और इसके लास्ट में 4 डॉट होंगे, 3-4 ब्लैक कलर, हाँ ब्लैक स्क्वायर में बने होते हैं ये। अच्छा मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि ये कीट जो है पिछले कुछ समय में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में तो नहीं था, अभी जो ये कीट है काफी स्तर पर जो है बढ़ चुका है। क्या कारण है कि अब इस प्रदेश की तरफ कीट ने जो मूव कर लिया, लोगों की फसल जो बर्बाद हो रही है? ये कीट सबसे पहले 2018 में कर्नाटक में पाया गया था जी। उसके बाद 2019 में हिमाचल प्रदेश में पाया गया है जी। और इसका ये है कि इसका जो मादा पतंगा है वो 800 से एक मादा पतंगा 800 से 1000 अंडे देती है जी। तो ये मतलब आप देख सकते हो कि कितनी हाई लेवल में मतलब हाँ जी ये तेजी से बढ़ रहा है। तो फिर इसका इंसिडेंस तो 2-3 साल पहले भी देखा गया, पर अब ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और ये है कि जैसे इसका जो डोरमेंट प्यूपल स्टेज होती है वो मिट्टी में रहती है, मिट्टी में रहती है, और जैसे वो कंजीनियल कंडीशन आ जाएगी, वेदर कंडीशन मतलब अगर ठीक हो जाएगी उस टाइम ये फिर से जो हाँ जी मौसम के हिसाब से ये फिर से जो है इफेक्ट पूरे क्रॉप में अटैक करता है। हाँ जी सारी फसल जो नष्ट हो जाती है, ये मक्का को नष्ट करती है। इसके अलावा भी ये 80 स्पीसीज में इफेक्ट करती है। मतलब अगर इसको मक्का ना मिले तो इसके अलावा ये दूसरी जो क्रॉप होती है उसको इफेक्ट कर सकती है। तो ये सब्जियों में भी इसका प्रकोप देखा गया। उपाय बताइए। इसका उपाय डॉक्टर साहब ने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर कोई डॉक्टर साहब इसकी रोकथाम है ना। एक तो अगर जैसे मान लो इस कीट को मारने के लिए हम बायो एजेंट देते हैं, ठीक है। बायो एजेंट हम देते हैं, वो देते हैं मेट्राइजियम, जो हम दवाई लेके आए हैं वो आपको हम देंगे। उसकी जो हम डोज है वो है 5 ग्राम पर लीटर आपने स्प्रे करनी है। और बायो एजेंट जो हम आपको देंगे इफेक्ट तो नहीं सर?
दवाई का बायोएजेंट पर इसका शर्त ये है कि भी आपको अगर आपने केमिकल मतलब दवाई इंसेक्टिसाइड यूज किया हुआ है तब आपने बायोएजेंट का यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। और इसका असर मेट्राइजियम का जो हम दवाई आपको देंगे जो लोगों पे असर नहीं होता। हाँ, लोगों पे असर नहीं है। नहीं, पर ये है कि अगर आपने इससे मक्की कीड़े को मारने के लिए केमिकल जो ब्लॉक में आपको दवाई मिलती है ना कोराजन, उसका इस्तेमाल किया तब आप हमारी दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कितनी जल्दी खा रही है? नहीं करेंगे मगर सही होनी चाहिए। हाँ, दवाई सही है, ठीक है। 5 ग्राम पर लीटर आपने, और इसकी जो आपने स्प्रे जो करनी है वो शाम के वक्त करनी है, दिन में नहीं करनी, ठीक है। अच्छा सर, एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, जैसे आप दवाई देंगे तो ब्लॉक में लेने जाने पर ब्लॉक में तो आपको दूसरी दवाई मिलेगी, वो जो कोरिजन वो मिलेगी। अच्छा, हम तो बायो कंट्रोल लैब से आए हैं। बायो कंट्रोल लैब से हम बायो कंट्रोल लैब जो राज्य जैविक लैब से हैं, इनको केमिकल फ्री देते हैं। अच्छा सर, मैं आपको यहाँ रोकूं तो मेरा यहाँ पे एक सवाल सीधा सा ये रहेगा, अभी तो ये जो कीट है जो मतलब आपको देख रहा होगा कि मक्की की इस पौधों के ऊपर ही अटैक कर रहा है। हाँ जी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आने वाले समय मिट्टी में भी इस तरह से जो मिट्टी में चला जाए? डॉक्टर साहब ने बताया कि जो स्टेज पीपल स्टेज वो मिट्टी में चली जाती है, फिर अगले साल फिर ये बाहर निकल आती है। अच्छा, बाहर निकल आती है। मतलब अगर दूसरी फसल करनी तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मान लीजिए गेहूं हो सकता है इसमें इफेक्ट, या ऐसा गेहूं नहीं सर, छोड़ो, जो हम बेल वगैरह को आते हैं, बेल कोई करेला हो गया, सब्जियों में तो भी बताया, सब्जियों में तो भी करती है ना, सब्जियों में तो इफेक्ट ये करेगी। जैसे भिंडी होगी, टमाटर हो गया, टमाटर में भी करती है। उपाय वही जो हम तो आपको दवाई दे रहे हैं ना, वो सब्जियों पे भी इसका स्प्रे हो सकता है और मक्की पर भी उसका स्प्रे हो सकता है, ठीक है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई नहीं पड़ेगा, एक ही है ना। तो जैसे आप देखिए हमारे बीच में यहाँ पे पालमपुर जैविक नियंत्रक जो टीम है वो यहाँ पे पहुंची हुई, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने इनके सामने जो है अपनी यहाँ किसानों की समस्या रखी थी, जिसके चलते जो आज यहाँ पे ये पहुंचे। हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हैं, क्योंकि किसान जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, अगर वही रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर हो जाएगी तो जो हमारे बाकी प्रदेश हैं, बाकी देश हैं, उनमें जो किसान की जो फसलें पहुंचती है वो शायद ना पहुंचे, क्योंकि लोग हताश हो जाएंगे, निराश होकर जो फसल करना कहीं छोड़ ना दे। इस वजह से जो है हमारे सरकार ने भी स्पेशल टीमें गठित की हर एक समस्या के निवारण के लिए। उसी तरह से आज हमारे बीच में पालमपुर से स्पेशल टीम पहुंची। हमारे बीच में डॉक्टर भूपेंद्र जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अभी साथ में हमने डॉक्टर साहब से बात की, मैडम जी से बात की, तो उन्होंने विस्तृत जानकारी आपको बताई कि किस तरह से मक्की की फसल को जो ये कीट जो है बर्बाद करे, इसके रोकथाम भी बताए, उपाय भी बताए। अब ये दवाई भी लेके आए, साथ में किसानों को छिड़काव के लिए ये दवाई भी देंगे। तो अभी आप डॉक्टर साहब यहाँ पे जो किसान है, जैसे इनकी भूमि है, यहाँ पे पूरी फसल जो है बर्बाद हो रखी है, अगर इसके क्लेम की बात कीजिए तो कैसे इसका क्लेम मिल सकता है या नहीं? क्योंकि किसानों के दिमाग में यही बात है कि हमारी फसल तो बर्बाद हो जाएगी, क्लेम मिलेगा या नहीं? ऐसे डॉक्टर साहब भूपेंद्र जी, इसके लिए आपको 31 जुलाई तक सरकार ने जो इंश्योरेंस करने का पीरियड रखा है, तो किसान भाई जो है वो लोक मित्र केंद्र में जाके अपने वहाँ अप्लाई कर सकते हैं और फिर उसका फायदा ले सकते हैं। अच्छा, फसल इंश्योरेंस। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए किसान ने अगर फसल बीमा करवाना तो एक कनाल का कितने रुपए में बीमा होता है, लोगों को कितनी राशि मुहैया होती है इसके बाद में क्लेम? उसके लिए प्रीमियम रखा हुआ है, लोक मित्र केंद्र में पूरी जानकारी। अच्छा, लोक मित्र केंद्र जानकारी मिल जाएगी। इनको सिर्फ अपनी जमीन का पर्चा। अच्छा, और ऐसी क्या क्या ऐसी सुविधाएं होती हैं जो अगर मतलब मक्की की बात है, अगर और फसलें बर्बाद हो जाएं, कौन कौन से ऐसे क्लेम है जो लोगों को मिल सकता है? अभी तो क्या बोलते हैं, टमाटर है, सब्जियों में टमाटर की उस पर भी मिल सकता है। अगर उसमें फार्मर्स हैं यहाँ पे खेती करते हैं, उसका क्लेम भी वहाँ पे उनको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कीट की वजह से जो फसल मक्की की बर्बाद हो रही है, क्या इसमें पॉसिबल है कि क्लेम मिल जाए, या ऐसा नहीं है कि क्लेम ना मिले, या ऐसा कोई प्रावधान है कि आने वाले समय सरकार इसके लिए कोई पॉलिसी चलाए? विभाग बना सकता है। अच्छा, विभाग बना सकता है। विभाग अगर चाहे तो विभाग बना सकता है, क्योंकि हायर लेवल की अभी तक तो जैसे नेचुरल कैलामिटी से लॉस होता है, उस पे फसल तो बचाएं, बाकी बाद में डॉक्टर भूपेंद्र जी, मेरा सवाल यहाँ पे ये इसलिए पूछा क्योंकि लोग जो है मक्की की फसल इस बार जो है लोग की तो काफी फसलें बर्बाद हो चुकी मक्की की वजह से, तो लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार या विभाग कोई ऐसा प्रावधान बनाए ताकि इस कीट का जो परमानेंट सोल्यूशन हो, ताकि ये भविष्य में जो है इस तरह की फसलों को बर्बाद ना करे। इसके लिए तो जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि आपको
जो इसका मैनेजमेंट जो वो बीजने से पहले, जैसे हम खेत में बीज बीजते हैं उससे पहले ही खेत की तैयारी करनी है। जब हमारा जैसे बीजने से पहले हम गहरी जुताई करें 3-4 बार हल लगा के, तो जो इसका प्रिंसिपल स्टेज जो जमीन के अंदर रह गया है वो एक्सपोज होगा सनलाइट में, तो मर जाएगा, जैसे पक्षी उसको खा लेंगे। तो एक तो वो कंट्रोल हो गया। इस तरह हमें मैनेजमेंट जो इसको शुरू से ही करनी होगी, बीज खेत में लगाने से पहले, खेती करने से पहले हमें गहरी जुताई करनी होगी ताकि एक्सपोज हो जाए आपका सूरज की रोशनी में। तो उसमें कई बार पक्षी उसको खा लेते हैं, तो उससे सूरज की जो गर्मी इसमें पड़ती है ले जाते हैं, गहरी जुताई में ऊपर आ जाता है। तो छोटा खुला है ना, नहीं नहीं। तो ये आने वाले समय में अगर बात की जाए अगर विभाग की, तो विभाग क्या इसके लिए मतलब एफिशिएंस है कि इसमें जो है प्रावधान की पॉलिसी कोई बनाई जाए विभाग की तरफ से? विभाग का यही रहता है कि हम टाइम पर फार्मर को अवेयर करते हैं, हमारे अवेयरनेस कैंप्स चलते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं, हम लोग फील्ड में विजिट कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से हम खेतों में ही है, हम फार्मर्स को जानकारी दे रहे हैं ताकि आने वाले समय में फार्मर जागरूक हो जाए। हम अपने साथ पैम्पलेट्स भी लाए, हम आप सबको बांटेंगे, उसमें पूरी डिटेल है, इसका जो जीवन चक्र है उसकी डिटेल है, कौन सी दवाई यूज करनी है, बाकी इसके कई तरह के कंट्रोल मेजर हैं वो कैसे करने हैं, वो सारी जानकारी हम आपको इसका पूरा विवरण आपको पैम्पलेट देंगे। और साथ में जो वायर कंट्रोल लैब के जो जैविक नियंत्रण के जो मैट्रिज्म वगैरह है वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो फार्मर को हम अवेयर कर रहे हैं, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ताकि आने वाले समय में फार्मर खुद ही जागरूक हो और वो फसल करने से पहले ऐसी तकनीकें अपनाएं कि ये बीमारियां ही कम लगें और फर्स्ट की जो कीटनाशक उनका यूज भी ना करना पड़े और कीटों की रोकथाम पहले ही फार्मर कर लेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए जैसे अभी डॉक्टर भूपेंद्र जी ने बड़ी विस्तृत रूप से जानकारी दी किसानों को कि अगर हम खुद थोड़ा सा जागरूक होंगे तो खेती करने से पहले का जो समय हल जुताई से लेकर दूसरा जो समय है उसमें जो है अगर सही 3-4 बार अगर हम हल जुताई करते हैं तो उसके बाद जो है ये जो कीट है, जैसे मक्की में नीचे अभी जो मक्की में आप देख रहे हैं उसके बाद जो नीचे जमीन में चला जाता है उसके बाद जो 3-4 बार हल करने से जो है कीट जो है ऊपर आ जाएगा, उसकी वजह से जो है ये सामने दिखेगा। तो उसमें भी इसका प्रावधान है, उसमें भी इस कीट को आप जो है खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी जो है रखनी होगी। तो हमारे बीच में यहाँ किसान है, इनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। क्या कहेंगे सर आप आज विभाग की तरफ से जो टीम आई है? खेत की बजाय भी 2-3 बार हल जोता, 3-4 बार हल जुताया है जी। और उसके बाद हमने जो उसमें घास फूस उसको भी निकाला है और उसके बाद हमने इसमें बीज डाला है, खाद डाली है जी और इसमें गुड़ाई की है जी। तो हमारा देखो इस साल से हमारी मेहनत कितनी बढ़ गई है और हमारे को क्या फल मिल रहा है जी जी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 10 कनाल का खेत है जी। 10 कनाल में खेत में तो हमारे को ऐसे लग रहा है जैसे 10 किलो मक्की भी नहीं निकल सकती है जी। तो इस हिसाब से विभाग की तरफ से हमारे को कोई मदद मिले या कोई दवाई दी जाए जी, या कोई ऐसा बीमा किया जाए कि हमारे आने वाले टाइम में कुछ हमारे हौसले बुलंद रहे कि हम आगे भी खेती बीजें या नहीं बीजें जी। इस करके हमारा मन फसल बीजने को नहीं कर रहा, जिस हिसाब से हमारी फसल बर्बाद हो रही है जी जी जी। विभाग की तरफ से हमारी है कि आगे आने वाले समय में हमारे को कोई तकनीक बताई जाए और दवाई दी जाए जी। धन्यवाद जी। तो विभाग के मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा विभाग के पास है, वो कुछ अपने साथ दवाई लेके आए हैं, वो शायद आपको मिल जाएगी, तो मैं चाहूंगा आप जाएं। तो देखिए आज जो है किसान जो है बड़ी मुश्किल से जो है इस क्षेत्र में खेती बाड़ी हो रही है, क्योंकि वैसे ही आवारा पशुओं का यहाँ पे काफी प्रकोप है। उसके बाद जो है यहाँ पे किसान अगर खेती कर रहा है तो उसकी वजह से जो आज ये जो कीट है इसने जो है किसानों के चेहरे के ऊपर जो एक खुशी की रौनक होती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया। तो पैसे आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसानों को इसके बारे में जानकारी सही रूप से विस्तृत में मिल सके और जो है आप अपनी खेती बाड़ी को सुरक्षित रख सकें। तो हिमाचल तहलका न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।